नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग गुप्ता और आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स। अगर आपको क्रिकेट का डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये मैच 19 नवंबर की याद नहीं दिला रहा। नहीं मतलब सच में कैचेस छूट रहे हैं, रनआउट के चांसेस मिस हो रहे हैं, नो मैंस लैंड में बॉल गिर रही है और फिर वही पैटर्न, वही कहानी, वही दर्द। रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट मारने के लिए आउट होते हैं और दुख इस बात का नहीं कि रोहित आउट हुए, दुख इस बात का है कि वो रन बना रहे थे, अच्छी रिदम में लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज रोहित वाला दिन है, लेकिन फिर वही मोमेंट आता है जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, जो इंडिया की बैटिंग का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जब स्टार्ट मिल जाए, जब फ्लो बन जाए, फिर भी हम खुद ही अपने मोमेंटम को तोड़ देते हैं। और फिर विराट कोहली प्लेड ऑन कर देते हैं, बॉल मिस होती है और स्टंप्स पे लग जाती है। अब आप सोचो, विराट जैसे बल्लेबाज का इस तरीके से आउट होना कितना बड़ा शॉक है, क्योंकि विराट वो इंसान है जो जनरली ऐसे मोमेंट्स में मैच को लॉक कर देते हैं। लेकिन आज किस्मत भी साथ नहीं थी और एग्जीक्यूशन भी नहीं। फिर क्या, फिर वही चीजें शुरू, चांसेस ड्रॉप होते हैं, मौके निकलते जाते हैं और आखिर में इंडिया हार जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बैटर 131 रन बना देता है, बिल्कुल वैसे जैसे 19 नवंबर को एक प्लेयर ने मैच को अकेले खत्म कर दिया था। आज डैरल मिचेल वही ट्रेविस हेड बनकर आए, और ये लाइन में मजाक में नहीं बोल रहा, लिटरली वही फील आया। शुभमन गिल नहीं चले, श्रेयस अय्यर 4 रन पर आउट हो गए। और यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि जो मैच इंडिया को कंफर्ट जोन में ले जा सकता था, वो मैच इंडिया ने खुद ही प्रेशर जोन में डाल दिया। टॉप ऑर्डर जब नहीं चलता ना, तो बैटिंग एकदम फ्रेजाइल दिखने लगती है। इसी तरीके से केएल राहुल ने वहां भी रन बनाए थे और केएल राहुल ने यहां पर भी बनाए। वहां उन्होंने 66 बनाए थे और यहां पर सेंचुरी जड़ी 112। और भाई ऑनेस्टली, केएल राहुल की ये पारी एक फाइट थी, एक अकेले आदमी की फाइट, जो लगातार टीम को संभालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये सेंचुरी बेकार गई क्योंकि डैरल मिचेल ने मैच ही खत्म कर दिया। और ये बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि केएल राहुल ने जो मेहनत की, जो कंट्रोल दिखाया, वो सब एक चेस के आगे डिसॉल्व हो गया। अभी विराट कोहली आज नंबर 1 ओडीआई बैटर बने, लेकिन अगले हफ्ते जो रैंकिंग आएगी, मोस्ट प्रोबेबली उसमें आप डैरल मिचेल को नंबर 1 ओडीआई बैटर देखेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क था। और अब जो डैरल मिचेल ने 131 ठोक दिए हैं, उसके बाद रैंकिंग में वो ऊपर जाना ऑलमोस्ट तय लग रहा है। और भाई, खड़ा हूं आज भी वहीं। ये लाइन यूं ही नहीं बोली जाती। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ पल ऐसे आते हैं, कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो उन जख्मों को फिर से कुरेद जाते हैं। और आज वही हुआ है, मेरे साथ भी वही हुआ। क्योंकि पैटर्न देखो ना, शुरू से पैटर्न वही बना। हमारे ओपनर्स आते हैं, रोहित शर्मा शॉट मारने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। और मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हर बार वही डिबेट होती है, इंटेंट चाहिए था या नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ओडीआई में जब आप 50 ओवर्स खेल रहे होते हो, तो आपको मैच की सिचुएशन भी समझनी पड़ती है। बहरहाल कुलदीप यादव, हमारे स्ट्राइक बॉलर, 10 ओवर में 82 रन दे देते हैं। और ये बहुत बड़ा अलार्म है, क्योंकि कुलदीप वो बॉलर हैं जिनसे आप उम्मीद करते हो कि वो मिडिल ओवर्स में मैच को कंट्रोल करेंगे, विकेट निकालेंगे, रन रोकेंगे, दबाव बनाएंगे। लेकिन आज उनका दिन नहीं था। और जब आपका स्ट्राइक बॉलर ही लीक करने लगे, तो फिर कहानी डाउनहिल जाती है। हर्षित राणा थोड़ी पिटाई खाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा का फिर से वही हाल होता है। मतलब वही पुरानी प्रॉब्लम, लाइन मिसिंग, लेंथ मिसिंग, प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा। और इसी बीच डैरल मिचेल अपनी वही कंटिन्यूटी दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्हें इंडिया को मारना पसंद है। इंडिया 284 बनाती है 50 ओवर में, जिसमें केएल राहुल की 112 वाली पारी सबसे बड़ा फैक्टर थी। वरना दोस्त, हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और 284 एक अच्छा स्कोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि डिफेंड कर लेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड ने 47.3 ओवर में चेज कर लिया। एक क्लिनिकल चेज, बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाला चेज। और मैं ऑनेस्ट बोलूं तो 284 के एल राहुल की सेंचुरी के बाद एक रिस्पेक्टेबल टोटल लगता है। मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट हुई, बाउंड्रीज भी आईं, लेकिन गेम का असली फर्क बना फील्डिंग और प्रेशर। जिस तरीके से शुरुआत हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने की, सिराज ने 5 ओवर में 16 रन दिए, हर्षित राणा ने 5 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट निकाला। मतलब स्टार्ट तो परफेक्ट था, ऐसा लगा कि
हाँ भाई, अब मैच फंसेगा, लेकिन फिर कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, रन। लेकिन डैरिल मिचेल ने विल यंग के साथ पार्टनरशिप की और ऐसा लगा कि भाई ये लोग मैच खत्म करके ही जाएंगे, और वैसा ही हुआ। कुलदीप यादव ने विकेट जरूर गिराया, विल यंग को 87 पर आउट किया, एक रिस्की शॉट खेला और निकल गए, लेकिन उससे पहले 162 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और यही वो फेज था जहां मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका था। इन दोनों ने प्रेशर बनने ही नहीं दिया, रिक्वायर्ड रन रेट हमेशा 7 से नीचे रखा। ये ओडीआई चेस का सबसे बड़ा रूल है, अगर आरआर कभी ऊपर नहीं जाता तो दबाव आपको नहीं होता। ब्रेसवेल ने टॉस पर क्लियर कहा था कि कुछ तो बदलेगा, और सच में बदला। ये न्यूजीलैंड का माइंडसेट था, इस बार सिर्फ फाइट नहीं, जीत चाहिए। डैरिल मिचेल ने अपनी 8th ओडीआई सेंचुरी लगाई और इंडिया के अगेंस्ट उनकी 2 सेंचुरीज हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड का नंबर 4, लेकिन इंपैक्ट नंबर 1 वाला। और आखिर में उन्होंने ही विनिंग रन मारे और मैच खत्म कर दिया, इतिहास रच दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंडिया में अपना सबसे बड़ा ओडीआई चेस कर डाला। ये रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड डैरिल मिचेल के हाथों बनना अब कॉमन लगता है। पहले मैच में 71 गेंद में 84, अब 117 गेंद में 131। कंसिस्टेंसी देखो भाई, ये एक्सीडेंटल नहीं है। पहली इनिंग्स के बाद लीडिंग रन स्कोरर केएल राहुल थे, अब दूसरी में कौन हो गए? डैरिल मिचेल हो गए। कमाल के प्लेयर हैं। लास्ट 4 ओडीआई इनिंग्स देखोगे तो 127 में 130, 119 में 134, 71 में 84, 117 में 131। भाई डैरिल मिचेल सच में इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा सरदर्द है। पेस के खिलाफ स्ट्राइक रेट 100 रहा, 57 गेंद में 57, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट उन्होंने जो कंफर्ट दिखाया वही असली स्टोरी है। पेस को सिर्फ 1 छक्का और 5 चौके, और स्पिन के अगेंस्ट 4 छक्के 1 चौका, 60 गेंद में 74 रन, 123 प्लस स्ट्राइक रेट। पारी को संभाला और बड़े आराम से रन बनाए। स्वीप शॉट पर 18 रन और 225 स्ट्राइक रेट से स्वीप खेलना बताता है कि यह आदमी कितना कॉन्फिडेंट था। ऑन साइड में 84 रन 57 गेंद में, 147 प्लस स्ट्राइक रेट, मतलब ग्राउंड पूरी कवर कर दी और साफ बता दिया, भाई 2023 को मत भूलो, हम भी जवाब दे सकते हैं। और ये न्यूजीलैंड की पहली जीत है 2023 के कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस के बाद। तो उनके लिए ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं, एक स्टेटमेंट है। अगर न्यूजीलैंड के हाईएस्ट चेजेस की बात करूं इंडिया के खिलाफ, 348 हैमिल्टन 2020, 307 ऑकलैंड, 297 माउंट 2020, 285 राजकोट, और अब इंडिया के अंदर ये वाला उनका सबसे बड़ा चेज बन गया। तो कुल मिलाकर ये कमाल की इनिंग्स रही। मुझे मैच इतना मजेदार इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे पुरानी यादें आ रही थी। ये वही फीलिंग थी, हम मैच हार रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा हम मोमेंट्स हार रहे हैं। राजकोट में आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिछले 5 मैचेस में पहली बार यह हुआ कि चेजिंग टीम जीती, यानी चेजिंग साइड ने विन किया। यह भी बताता है कि पिच और कंडीशंस क्या थीं। लेकिन बॉलिंग पर सवाल रहेगा। कुलदीप यादव का यह परफॉर्मेंस उनके करियर के सबसे महंगे स्पेल्स में से एक है। उन्होंने 2020 हैमिल्टन में 64 दिए थे और आज 82 खाए। एक विकेट मिला विल यंग का, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट नहीं आया। और दूसरी तरफ अगर हंड्रेड्स की बात करें, न्यूजीलैंड की तरफ से ओडीआई में इंडिया के अगेंस्ट नेथन एस्टल के 5, डैरिल मिचेल के 3 सिर्फ 10 इनिंग्स में। मतलब ये आदमी तेजी से उस लिस्ट में ऊपर जा रहा है। और डैरिल मिचेल जिस फॉर्म में है, ये साफ बताता है कि वो इंडिया के खिलाफ खेलना जरूरत से ज्यादा पसंद करते हैं। और खासकर जब सिचुएशन इंपॉर्टेंट हो, तब तो वो और डेंजरस हो जाते हैं। आज भी 46 पर 2 विकेट थे, 131 चाहिए थे, 117 गेंद में 131 मार दिए। ये बताता है कि प्लेयर ऑफ द मैच क्यों डिजर्व करता है। 53 ओडीआई इनिंग्स में 56 का एवरेज, 8 सेंचुरीज, 12 50s। भाई ओडीआई क्रिकेट में मॉन्स्टर है ये। खैर, हार में भी कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, और इंडिया का पॉजिटिव है केएल राहुल। ओपन कराओ, मिडिल ऑर्डर में खिलाओ, फिनिशर बनाओ, विकेट कीपर बनाओ, स्टैंड इन कैप्टन बनाओ। अपॉर्चुनिटी दो, प्रेशर दो। कोलैप्स हो रहा हो, हर जगह केएल राहुल नजर आता है। मिस्टर डिपेंडेबल ऑफ इंडियन क्रिकेट।
केएल राहुल। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना उन्हें भी पसंद है। जैसे डैरिल मिचेल को इंडिया पसंद है, वैसे केएल राहुल को न्यूजीलैंड। 10 इनिंग्स में 469 रन, 93.8 एवरेज, स्ट्राइक रेट 111.13, 2 सेंचुरीज, 150 और हाईएस्ट स्कोर 112 जो आज आया। केएल राहुल ने डोमिनेट किया, लेकिन विराट कोहली ने भी रिकॉर्ड तोड़ा। अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनके पास सचिन से ज्यादा रन हैं। पिछली बार 93 थे, 1 रन चाहिए था, आज वो भी हो गया। इसके अलावा रोहित शर्मा थोड़े ऑफ कलर हैं। 2 मैचेस हो गए, एक भी 50 नहीं। तीसरे में अगर बड़ा स्कोर आ जाए तो परफेक्ट होगा। सीरीज अब 1-1 बराबर है। डैरिल मिचेल हीरो है राजकोट के, और यह तय हो गया कि तीसरा ओडीआई टाई ब्रेकर होगा। मैच नहीं, सीरीज की लड़ाई। नंबर 8 पर बैटिंग कंट्रीब्यूट सब कर रहे हैं। सिराज इकोनॉमिकल रहे, लेकिन विकेट्स नहीं आए। और 284 डिफेंड करते समय आप सिराज से विकेट्स की उम्मीद करते हो। प्रसिद्ध कृष्णा फिर वही स्टोरी, और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, अर्शदीप को मौका देना चाहिए। अर्शदीप स्विंग भी कराते हैं, वेरिएशंस भी हैं, प्रेशर भी बना सकते हैं। बाकी आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय बताइएगा। क्या तीसरे ओडीआई में आप कुछ चेंजेस देखना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि अर्शदीप की एंट्री बने प्रसिद्ध कृष्ण की जगह? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, ऐसे ही डीप क्रिकेट ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल क्रिकेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां बात होती है फैक्ट्स की, न कि फेक हाइप की।